स्वागत है बच्चों, एक बार फिर से आप सबका ऑटो एन के डिजिटल एजुकेशन इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग करने वाले हैं गुडविल। आज हम लोग क्या करेंगे? गुडविल। कंसेप्ट ऑफ गुडविल होता क्या है बेटा? ये गुडविल कैसे काम करता है, क्या होता है, पूरा डिटेल आज हम लोग देखेंगे इसका। गुडविल बेटा, गुडविल की अकाउंटिंग कब? जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा हो तो गुडविल की अकाउंटिंग कैसे करते हैं हम? सबसे पहले बच्चों समझते हैं गुडविल होता क्या है। तो इसके लिए अगर आप पढ़ोगे तो गुडविल में आपको मिलेगा, गुडविल इज अ गुड नेम इन अ मार्केट। किसी ऑर्गेनाइजेशन का कितना अच्छा नाम है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं, एक फर्म है बेटा ए एंड बी, ए एंड बी, इनकी एक फर्म है। इन दोनों ने इस फर्म के अंदर 10 लाख रुपए कैपिटल लगा रखे हैं। सिमिलर काम करने वाली सेम इंडस्ट्री में एक फर्म है सी एंड बी। ये भी बेटा सेम काम करते हैं। इन्होंने भी 10 लाख रुपए की कैपिटल लगा रखी है। इन दोनों की जो इंडस्ट्री है वो सेम है। और इंडस्ट्री का मतलब आप समझते हैं, जो एक ही चीज के काम में इन्वॉल्व हो। तो बेटा जिस इंडस्ट्री में ये दोनों फर्म ऑपरेट करते हैं, इंडस्ट्री का एक रेट ऑफ रिटर्न भी होता है। रेट ऑफ रिटर्न ले लेते हैं हम 20% का ले लेते हैं बेटा, लेट्स से 20। तो इंडस्ट्री के अंदर जो रेट ऑफ रिटर्न मिलना है वो 20%, यानी इसको कमाना चाहिए प्रॉफिट 10 लाख का 20% यानी 2 लाख प्रॉफिट, और इसको भी कमाना चाहिए 2 लाख का प्रॉफिट। कमाना चाहिए, मैंने बोला कितना कमाते हैं ये बात नहीं है। अगर ये 2 लाख रुपए प्रॉफिट कमाते हैं बेटा, तो इस प्रॉफिट को जो बोलते हैं उसे बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो मैंने कहा ये नॉर्मल प्रॉफिट है 2 लाख, क्योंकि 20% का रेट ऑफ रिटर्न है इंडस्ट्री का, तो 10 लाख पे इनको 20% कम आना चाहिए। बहुत बढ़िया बात है। हम बात करते हैं एक्चुअल में क्या हुआ। जो प्रॉफिट कमाते हैं ये लोग, हमने कहा अगले 3 साल बाद हमें पता चला 1 2 3 साल का प्रॉफिट हमने ऐड किया, टोटल प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर, टोटल प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर डिवाइड बाई 3, तो जो आएगा बेटा इसे क्या बोलेंगे हम? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट ये एक्चुअल प्रॉफिट है जो बिजनेस ने अर्न किया। एग्जाम्पल में ले लेते हैं ऐसे ही, ये मान लो आ गया 2,90,000। एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 2 लाख। वोट एवर यहाँ पर जो भी प्रॉफिट रहा होगा उसको डिवाइड बाई 3 किया तो कितना आ गया? 2,90,000। और 3 साल बाद इस फर्म का जो एवरेज प्रॉफिट आया, एवरेज प्रॉफिट जो अर्न किया इन लोगों ने, एवरेज प्रॉफिट अर्न किया 1,90,000। 1,90,000। इस सिचुएशन में सेम कैपिटल, सेम इंडस्ट्री होने के बाद अगर 2 लाख तक कमाते, ये तो नॉर्मल प्रॉफिट है, यानी जितना इंडस्ट्री में रिटर्न है उतना ही रिटर्न इन्होंने कमाया, कुछ स्पेशल नहीं कमाया। लेकिन 3 साल बाद जब हम निकालते हैं तो इसका जो एवरेज आता है हर साल ये 1,90,000 प्रॉफिट अर्न करता है। इट मींस इट्स बिलो नॉर्मल प्रॉफिट। सर ये तो नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं कमा पा रहा है, तो इसका कोई अच्छा नाम माना जाएगा कि मार्केट में इसकी गुडविल है, कोई वैल्यू है इसकी? नहीं सर, ये तो देयर इज नो गुडविल। नो बेटा, जब
नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर आप कमाते हो, नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा कमाते हो अगर, तो इसका मतलब आप इंडस्ट्री के लेवल से बेहतर परफॉर्म कर रहे हो। बेहतर परफॉर्म कर रहे हो इसका मतलब आपका एक गुड नेम मार्केट में क्रिएट हुआ है। यहां पर अगर हम देखें तो बेटा एवरेज प्रॉफिट जो आया है, उस एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दो, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट तो कैपिटल से ही आ जाता है ना, सिंपल। सर कोई भी आदमी 10 लाख कैपिटल इस इंडस्ट्री में अगर लगाए तो 20% तो कोई भी कमा लेता है, तो उसमें कौन सा आपने एक्स्ट्रा एफर्ट किया। तो एवरेज में से नॉर्मल प्रॉफिट हटाया जाए तो बचेगा कितना, 90,000। एक्चुअली ये है, मैं कह सकता हूं कि इस 90,000 को कमाने के लिए हमें कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ी। कैपिटल से तो केवल 2 लाख का प्रॉफिट आता है, हमने तो 90,000 ज्यादा कमाते हैं, और साल 90,000 ज्यादा कमाते हैं। हाँ जी, मैंने कहा 90,000 हम ज्यादा कमाते हैं। जो ज्यादा कमाते हैं नॉर्मल प्रॉफिट से, जो ज्यादा कमाते हैं उसे बोलते क्या है, सुपर प्रॉफिट। सुपर बेटा सुपर प्रॉफिट जो होता है, जब सुपर प्रॉफिट होता है एक्चुअल में, ये समझ लो गुडविल इसी से रिलेट करता है। यानी कि अगर कोई फर्म सुपर प्रॉफिट अर्न करती है तो उसकी कुछ गुडविल मार्केट में है। अगर सुपर प्रॉफिट 0 है तो गुडविल नहीं होगी। ठीक है बेटा, हाँ जी। तो अब आपको पता चल गया सर ये जो फर्म है इसकी तो कोई गुडविल मार्केट में नहीं है, इसके पास गुडविल है। और 2-3 चीजों से आप समझिए, एक इंडस्ट्री के अंदर एक रेट ऑफ रिटर्न होता है जिसे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, नॉर्मल प्रॉफिट कितना कमाया जा सकता है वो पता लग जाता है। अगर आपका एवरेज प्रॉफिट जो है उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट हटाने के बाद कुछ बचता है तो उसे सुपर प्रॉफिट कहते हैं, और सुपर प्रॉफिट होना ही इंडिकेशन है कि फर्म की गुडविल मार्केट में है। सवाल ये है उस गुडविल की वैल्यू कैसे ढूंढी जाए। गुडविल मैंने आपको एक वर्ड बोल दिया, एक तरीके से आप समझिए, आपने कैपिटल से नहीं अपने अच्छे नाम से प्रॉफिट ज्यादा कमाया। सर एक्चुअल में ये कैसा होता है, अगर हम सोचें एक्चुअल में ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी नाम से प्रॉफिट कमाया जाए। चलिए मैंने कहा बेस्ड ऑन टर्नओवर। अब आप खुद सोचो, एक छोटा सा एग्जांपल, मैं 100 रुपए लेकर एक गुड्स खरीदता हूं और शाम तक उसको मैं 150 रुपए में बेच देता हूँ। कैपिटल कितने लगाई, 100, शाम तक उसे बेच लिया तो मुझे प्रॉफिट आ गया 50। एक दूसरा आदमी, उसने भी वही सामान खरीदा 100 रुपए का, कैपिटल कितनी लगाई, 100, उसने उसको दोपहर तक ही बेच लिया, दोपहर तक उसका एक बार वो बिक गया, 50 रुपए का प्रॉफिट आ गया। उसने दोपहर में दोबारा उसी को फिर 100 रुपए का खरीदा, उसी को मतलब एक और यूनिट खरीदी 100 रुपए की, और शाम तक उसने उसको भी बेच लिया तो दोबारा प्रॉफिट आ गया 50। तो उसने जो टर्नओवर किया, अपने 100 रुपए को 2 बार टर्नओवर कर दिया एक ही दिन में, तो प्रॉफिट उसका 50 से 100 हो गया। एक और पर्सन है जो उसी गुड्स को, उसी कैपिटल को खरीदता है, बेचता है, खरीदता है, बेचता है, खरीदता है, बेचता है, और 5 बार 5 टाइम अपनी कैपिटल को रोटेट कर लेता है, तो उसका प्रॉफिट होगा 250। हम तीनों की कैपिटल 100 थी, एक दिन में मैंने एक बार सामान को बेचा, उसने 2 बार सामान को बेचा, 100 रुपए प्रॉफिट कमाया, इसने 5 बार सामान को बेचा और 250 कमाया। बताइए मैं एक बार बेच पाया बेटा, मैं एक बार बेच पाया, क्यों? क्योंकि मेरे अंदर सामान को बेचने का जो गुण है वो कम होगा, मेरे बात करने का तरीका अच्छा नहीं होगा, इस दूसरे आदमी का तरीका मुझसे बेहतर था, इसलिए वो 2 बार कस्टमर को वो चीज बेच पाया। इससे भी 5 गुना बेहतर उसने किया, तो क्या कैपिटल की वजह से उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा, वो ज्यादा कैपिटल लगाया था, या उसका अपना जो इनहेरेंट, उसकी अपनी इनहेरेंट जो कैपेबिलिटीज थी उसकी वजह से वो ज्यादा प्रॉफिट कमाया। तो बेटा अपने मेहनत की वजह से उसी कैपिटल में ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना, नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना, सुपर प्रॉफिट कमा लेना,
उस वैल्यू को, जितने रुपए का प्रॉफिट आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, उस वैल्यू को बोलते हैं इतने रुपए की आपकी गुडविल है, मार्केट में आपका नेम इतना अच्छा है। तो मैंने कहा ये हो गया। तो गुडविल को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं अपने शब्दों में, बुक में जो है वो तो पढ़ेंगे ही, गुडविल को अगर मैं डिफाइन करूं बेटा अपने शब्दों में, तो मैं क्या बोलूंगा, गुडविल इज अ प्रेजेंट वैल्यू of future profit. Goodwill is a present value of future profit. Goodwill is a, ध्यान से सुनिएगा, इसी लाइन को मैं एक्सप्लेन करूंगा बेटा। प्रेजेंट वैल्यू किसकी प्रेजेंट वैल्यू है? फ्यूचर प्रॉफिट। मतलब सर देखो बेटा, बात को समझो ध्यान से। अगर मैं 3 पार्टनर हैं, हम तीनों पार्टनर मिलकर बिजनेस करते हैं, हमारी रेपुटेशन इतनी अच्छी है मार्केट में कि हम सेम कैपिटल होने के बाद भी 200 से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट जो भी आता है निकलता है, तो उसी एवरेज प्रॉफिट के अंदर ही, जैसे मैंने कहा एवरेज प्रॉफिट अगर मैंने कमाया 2,90,000, कितना कमाया? 2,90,000, उसके अंदर अगर मैं देखूं तो 2 लाख के लिए है, ठीक है बेटा जी। इसको थोड़ी देर के लिए 90,000, ये हो गया 2 लाख रुपए। मैं इसको 2 कलर में बनाऊंगा, दो लाख, और एक्स्ट्रा मैंने क्या कमाया? 90,000। पूरी वैल्यू क्या है? पूरी वैल्यू हमारी है 2,90,000 की। अगर मेरा प्रॉफिट आया बेटा, अगर मेरा प्रॉफिट आया 2,90,000 का प्रॉफिट मैंने टोटल कमाया, तो उसी के अंदर 2 लाख का प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो कोई भी कमा सकता था, क्योंकि इंडस्ट्री का रेट ऑफ रिटर्न इतना है कि कैपिटल लगाओ प्रॉफिट कमाओ। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट, कोई वैल्यू है क्या? नहीं सर, ये तो कमाए तो नॉर्मल प्रॉफिट है, ये तो कोई भी कमाता, इट्स अ नॉर्मल प्रॉफिट। हमने अपने एफर्ट की वजह से कितना एक्स्ट्रा कमाया? ये कमाया हमने एक्स्ट्रा बेटा, ये प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमाया, यानी ये हमारे एफर्ट से कमाया हुआ प्रॉफिट है। मुझे बस एक बात बताओ, अगर ए और बी 2 पार्टनर हैं, इक्वल प्रॉफिट आया 290 का, तो 145 ए को मिल जाएगा और 145 बी को मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम है? तो सर जब ये प्रॉफिट बटा ए और बी में जब बटा, तो क्या ये 2 लाख कैपिटल वाला प्रॉफिट भी बढ़ गया, 90,000 ये भी बढ़ गया? तो यानी कि अगर मैं बोलूं सुपर प्रॉफिट, यानी जिसके लिए गुडविल हम कहते हैं ना कि सुपर प्रॉफिट जो होता है उसी के बदले समझ लो गुडविल है वो। तो गुडविल से होने वाला प्रॉफिट, जो प्रॉफिट गुडविल की वजह से हुआ, वो प्रॉफिट भी ऑलरेडी बांट चुके हैं। हाँ जी, बांट चुके हैं। तो बेटा जब एवरेज प्रॉफिट हर साल बढ़ता चला जाता है, हर ईयर जो भी एवरेज, हम क्या कभी ये कहते हैं, कभी आपने अकाउंटिंग में देखा कि 290 में सर 290, ध्यान से 290 में 2 तरह के प्रॉफिट हैं, एक तो 2 लाख जो नॉर्मल प्रॉफिट है, एक 90,000 जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया गया। तो ये ए और बी में बटेगा, और ये भी ऐसे बांटते हैं, कभी नहीं बढ़ता ऐसे। क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि बेटा एवरेज प्रॉफिट को उठा के पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, उसमें गुडविल ढूंढने की जरूरत क्या है? गुडविल, क्योंकि हमारी अपनी रेपुटेशन जो हम बनाते हैं उसकी कोई वैल्यूएशन हम कभी करते ही नहीं है, इनहेरेंट होती है ये। यानी कि जो प्रॉफिट आएगा बांट लेंगे, गुडविल है नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था अब तक मतलब बिफोर रिकंस्टिट्यूशन हम कभी जानना ही नहीं चाहते हैं गुडविल कितनी है कितनी नहीं है। हम पार्टनर्स हैं, काम करते हैं, जो प्रॉफिट होता है डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, तो ये सारा बात खत्म हो जाती है। और आपको पता है उसी पूरे प्रॉफिट के अंदर अगर नॉर्मल हटा दो तो गुडविल उसी में छुपा होता है, प्रॉफिट के साथ ऑटोमेटिकली बट जाता है, कोई दिक्कत नहीं। सर मेरा क्वेश्चन ये है
अब आप बताइएगा, मेरा क्वेश्चन ये है, अगर फ्यूचर में ए और बी ने ये डिसाइड किया कि आगे ए और बी कह रहे हैं, बी कह रहा है कि अब हमारा रेशियो होगा 2:1, दे वांट टू चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दे वांट टू चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहले कितना था 1:1, अब ये कहना चाहते हैं कि सर नेक्स्ट ईयर से हमारा रेशियो बदल जाएगा। हमने कहा ठीक है बदल लीजिए भाई रेशियो, प्रॉब्लम क्या है। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा बेटा, जब 2 लाख मान लेते हैं सेम प्रॉफिट आता है नेक्स्ट ईयर 290, तो ए और बी दोनों में एक झगड़ा हो सकता है। वो झगड़ा किस बात का है, 2:1। बी बोलेगा भाई सुनो 2 लाख रुपए तो हमारी कैपिटल की वजह से आया है, 90,000 हमारी मेहनत की वजह से आया है, तो इसको तो बांट लेते हैं 2:1 में। और जो एफर्ट क्या हम बाद में करेंगे, पहले ही कर चुके हैं, यानी कि जो मेहनत से नाम बनाया गया वो तो रिकंस्टिट्यूशन के पहले की मेहनत है, जिसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है। क्या आप अपना नाम पहले बनाते हो तब प्रॉफिट आता है, या पहले प्रॉफिट आता है फिर नाम बनाओगे? मार्केट में गुड नेम तो पहले का बना हुआ है, और पहले जब बना था तो मेहनत करने में तो हम इक्वल पार्टनर थे, तो मेहनत की वजह से जो प्रॉफिट आया उसको तो बंटना चाहिए 1:1 में। हाँ जी, ये बात समझ में आती। बी का कहना है कि जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो तो पीएसआर में बांटो, लेकिन ये मेहनत तो हमने पहले ही कंप्लीट की थी, हम पिछले 5 सालों से साथ में मेहनत की, तब जाके ये नेम बना, उस नेम की वजह से जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया है उसको इक्वल बंटना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने के टाइम पे तो हम इक्वल पार्टनर थे। ए बोलेगा नहीं ये पूरा 292:1 में बटेगा, बी बोलेगा ऐसे नहीं होगा, क्योंकि मेहनत नाम बनाते हुए तो मैं इक्वल पार्टनर था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो इसमें मैं ऐड कर देता हूं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट ड्यू टू पास्ट एफर्ट, ड्यू टू एफर्ट्स। बेटा गुडविल है क्या, पास्ट में किए गए एफर्ट की वजह से फ्यूचर में जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाएंगे उसकी आज क्या वैल्यू है। पास्ट में पिछले 5-10 सालों में जो हमने मेहनत की है, उस मेहनत से जो अच्छा नाम बनाया है, उससे फ्यूचर में हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट फ्यूचर में जो होगा उसकी आज कितनी वैल्यू है। यानी हम अपनी मेहनत की वैल्यूएशन प्रॉफिट के टर्म में निकालना चाहते हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहते हैं, और अगर वो प्रेजेंट वैल्यू हम ढूंढ सकते हैं तो वही हमारी गुडविल की वैल्यू कहलाएगी। इज इट ओके? तो पहले तो ये समझ गए हम कि गुडविल क्या होती है, और गुडविल की वैल्यूएशन हम कब करते हैं। सर जब तक रिकंस्टिट्यूशन नहीं था, कोई झगड़ा ही नहीं था, तब तो बात सीधी थी, जो भी प्रॉफिट आएगा पीएसआर में बढ़ जाएगा, तो जो पीएसआर है उसी में गुडविल भी जाती थी, उसी में प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट भी सब बढ़ जाता था। प्रॉब्लम तो तब होगी जब मेहनत कर चुके हो, बाद में कोई रेशियो बदल लेना चाहता है, बाद में कोई नया पार्टनर एडमिट होना चाहता है, या मेहनत करने के बाद एक हमने आपके साथ खूब मेहनत की, खूब रेपुटेशन बनाई, अब फ्यूचर में फल आने वाले हैं इस मेहनत के, बहुत सारा प्रॉफिट आने वाला है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, और मैं कल रिटायर हो जाऊंगा, तो मेरी मेहनत का फल कोई और खाएगा। तो बेटा ये बर्दाश्त नहीं है, इसका हिसाब होना चाहिए, सीधी सी बात है, इसका हिसाब होना चाहिए, तभी रिकॉन्स्टिट्यूशन मान्य होगा, वैलिड होगा। वरना बी बोलेगा मैं रेशियो बदलूंगा ही नहीं, और अगर पार्टनर एग्री नहीं करेंगे तो रेशियो नहीं बदलेगा, फिर आपस में झगड़ा करके पार्टनरशिप तो चलेगी नहीं, तब तो आपका बिजनेस ही खराब हो जाएगा। तो प्रॉपर हिसाब होना चाहिए। तो पहले हम गुडविल की वैल्यू ढूंढेंगे, और फिर उस गुडविल ढूंढी गुडविल की वैल्यू का क्या करना है, वो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे। क्या सीखेंगे? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। तो पहले क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी है एट प्रेजेंट, कब? एट प्रेजेंट, फ्यूचर में हम कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने वाले हैं, किस कारण से? पास्ट में किए गए अपने मेहनत से बनाए हुए नाम की वजह से। उस वैल्यू को ढूंढना गुडविल को ढूंढना कहलाता है। ठीक है, अच्छा कर दूं।